नमस्कार दोस्तों। नॉर्मल हम म्यूचुअल फंड लेते क्यों हैं? म्यूचुअल फंड लेने के पीछे हमारा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हमने निफ्टी 50 को बीट करना है। क्योंकि अगर आप अपना पैसा निफ्टी 50 में लगाते हो तो एवरेज आपको 12% का रिटर्न आता है और इसीलिए हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड कंपनीज को देते हैं कि हमारे पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने हाल ही में अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डालना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रील्स देखी, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को सुना जो ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देना चाहिए और उनको सुनने के बाद में वो लोग उसमें पैसा लगा देते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है तो आई एम श्योर कि आप ये लोग 5 गलतियां जरूर कर रहे होंगे। ये मेरी म्यूचुअल फंड की सीरीज है। अगर आपने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको वो 5 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो एक नॉर्मल आदमी जो नई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करता है और वो ये गलतियां करता ही करता है। और सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखना और 5वां वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मिस्टेक जो कॉमन हर इंसान वो करता है जो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करता है, वो सबसे पहले जाके क्या देखता है? वो देखता है कि जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे रिटर्न कितना ज़्यादा दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? लोग रिटर्न तो देखते हैं लेकिन रिस्क नहीं देखते हैं, ना उसकी कैटेगरी देखते हैं। हर म्यूचुअल फंड में यही खास बात होती है, अगर आपने उसको तरीके से नहीं समझा तो आप प्रॉफिट की जगह लॉस भी ले सकते हो सकता है जिस पैसे को आप 25 से 30% पहुंचाने वाले हो वो घूम फिर के आपका माइनस में चला जाए। तो इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड चूज करते हो तो सबसे पहले आपको उसका खाली रिटर्न नहीं देखना है, आपको ये देखना है उसकी कैटेगरी कौन सी है और उस म्यूचुअल फंड में रिस्क कितना ज़्यादा है। गलती नंबर 2, लोग करते क्या है? एसआईपी स्टार्ट करते हैं और उसको छोड़ देते हैं और उसको देखते भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने बहुत लोगों को सुना होता है कि भैया 5,000 रुपये डालना शुरू कर दो और आने वाले 20 या 30 साल के बाद में आपके पास 1 या 1.5 करोड़ रुपया होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपने अगर अपनी एसआईपी को हर 6 महीने में रिव्यू नहीं किया कि वो मार्केट में परफॉर्म कैसा कर रही है या आपका म्यूचुअल फंड है वो अच्छी तरीके से आपको रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा। क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आज तो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है और अगले साल उन्होंने उस लेवल का रिटर्न देना बंद कर दिया। और अगर आप हर 6 महीने या साल पे अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो आप अपना पैसा 12% से ऊपर ग्रो करना चाहते हो वो -12% चला जाए। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करो हमेशा अपनी एसआईपी को हर 6 महीने पे रिव्यू करते रहो या साल में रिव्यू करते रहो कि वो कैसा परफॉर्म कर रही है। गलती नंबर 3 जो हमेशा बिगनर करते हैं वो क्या करते हैं कि अपना सारा पैसा ही एक ही फंड में डाल देते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में डिफरेंट तरीके के फंड्स हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में वाली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया है कि एक म्यूचुअल फंड किस किस तरीके का होता है, कौन कौन सी कैटेगरी में काम करता है, कितना कितना वो हाई रिटर्न दे सकता है या कितना कितना उसमें हाई रिस्क है। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले आप वो वीडियो जाके देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी होती है। आपने अगर अपना सारा पैसा एक ही कैटेगरी में डाल दिया या एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अगर वो डाउन कर गया तो आपका पैसा डाउन होगा। हर स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपना पैसा अलग अलग कैटेगरीज में लगाता है। किसी में हाई रिस्क होता है, किसी में हाई रिटर्न होता है, किसी में लो रिस्क होता है, किसी में लो रिटर्न होता है। आपको एक अलग अलग तरीके की अपनी बास्केट को रेडी करना है, उस हिसाब से पैसे को डिवाइड करना है और उससे आपको प्रॉफिट कमाना है। अगर आप एक ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओगे, अगर वो नीचे जाएगा तो आपका पैसा नीचे जाएगा और अगर वो ऊपर जाएगा तो आपका पैसा ऊपर जाएगा। इसका मतलब हाई रिस्क भी हो सकता है और हाई रिटर्न भी हो सकता है अगर आपने सिर्फ एक ही फंड में पैसा लगाया तो। गलती नंबर 4, लोगों को लगता है कि आज मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊंगा और मेरा पैसा साल या 6 महीने में दुगना हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपको पैसा लगाना है या अपने पैसे को बढ़ाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा गेम जो होता है वो होता है कंपाउंडिंग का। आज अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपका पैसा जितना ज़्यादा कंपाउंड होगा उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न देगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड में अपने पैसा लगाना है तो कम से कम आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा अच्छे रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि ये नूडल की तरह तो है नहीं कि आपने पैसा डाला और तुरंत बनना शुरू हो गया। ना ये ट्रेडिंग है ना स्टॉक मार्केट है कि आज अपने पैसा आप डाला और तुरंत वो जंप कर गया। अगर आपको हाई रिटर्न कमाने हैं और अच्छे रिटर्न कमाने हैं तो आपको पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाना शुरू हो गया है तो 5 साल या 10 साल के लिए आप भूल जाओ कि आपको उससे पैसा भी निकालना है। क्योंकि अगर आपको अच्छा रिटर्न कमाना है तो आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। गलती नंबर 5 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लोग क्या करते हैं, कोई रील देख लेते हैं, किसी एडवाइज़र की सलाह लेते हैं, कोई एप्लीकेशन पे कोई ऐड आ गई या किसी इंसान ने सलाह दे दी और अपना पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग इन्फ्लुएंस करने बैठे हैं। बहुत सारी कंपनीज अपने फंड को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को यूज़ करती हैं। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी। ये नहीं है आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया या आपने कोई रील देख ली और उसमें पैसा लगा दिया। अक्सर नुकसान उन्हीं लोगों का होता है जो देखा देखी में पैसा लगाते हैं। क्योंकि अगर आपको अपना पैसा लगाना है, अपनी हार्ड मनी लगानी है,
तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो लर्न करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो वो काम किस तरीके से कर रहा है, उसका फंड मैनेजर कौन सा है, वो जो फंड मैनेजर है आपके म्यूचुअल फंड का पैसा कौन कौन सी कैटेगरी में लगा रहा है, ये सारा कुछ आपको देखना। तो उस कैटेगरी ने पिछले 5 या 10 साल में कितना रिटर्न उठा के दिया है, तो ये सारी रिसर्च आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि कोई रील देख ली, आपको किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया, आपने किसी से एडवाइस ले ली और उठा के अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब अपने सारे 5 पॉइंट्स को दोबारा से हम रिव्यू कर ले रहे हैं। नंबर 1, रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट मत करें। नंबर 2, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। नंबर 3, किसी के कहने के ऊपर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। नंबर 4, SIP जब भी आप शुरू करो हर 6 महीने या साल में उसका रिव्यू करो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट मत करो, ना कोई रील देख के, ना किसी इन्फ्लुएंसर की बात सुन के, खुद स्टडी करो फिर इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ पॉइंट जिसको आप यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जा सकते हो। इसमें से कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे थे जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।